वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननीरदिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 118वां अंक है। वर्तमान में 239 संख्यक श्लोक के ऊपर जो चर्चा चल रही है, उसमें जो सूक्ष्मता है इसको आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। जो विषय दिखाया गया वह यह कि 238वें श्लोक में चित्त की क्षमता के साथ कर्म करने का जो लाभ है वह इतना ही है कि वह कर्म हमारे साथ फल के द्वारा लिप्त नहीं होता है, किंतु इतने से ही हमारे अनंत जन्मों के जो कर्म से उत्पन्न फल हैं और उनसे होने वाला जो बंधन है यह नष्ट नहीं होता है। और जब तक यह बंधन नष्ट नहीं होगा तब तक हम अमृतत्व की स्थिति में नहीं जा सकते हैं। और कर्म के फल कितने हैं तो असंख्य हैं। अनंत काल से भी संसार में कर्म कर रहे हैं, तो यह बहुत ही विचित्र स्थिति हो जाती है। अमृतत्व की स्थिति यह सामान्य एक वचन भगवान ने कहा था, उसके लिए भगवान ने शत और अशत का विवेक दिया था श्लोक संख्या 2:16 में, और 2:17 में तत्पदार्थ का भगवान ने निरूपण किया था। आप लोग इस विषय का स्मरण करें। तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ और इदम पदार्थ, इसमें से 2:17वें श्लोक की प्रथम पंक्ति में जो विषय था अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम, वह तत्पदार्थ का ज्ञान था। और उसके बाद अंतवंत में देहा नित्य सुक्ता शरीरिणः, यह जो शरीरी का ज्ञान आरंभ हुआ वह त्वम पदार्थ है। तत्पदार्थ के साथ त्वम पदार्थ का जो मिलन है, जुड़ना है, उसको कहा जाता है योग। अभी त्वम पदार्थ किससे जुड़ा हुआ है? अभी त्वम पदार्थ जो है वह इदम पदार्थ से जुड़ा हुआ है। इदम, यह जो दृश्यमान संसार हमारे सामने है, यह जिसका विकार है, इसका जो मूल कारण वह प्रकृति है। और त्वम पदार्थ अर्थात जीवात्मा वर्तमान में इस प्रकृति से संयुक्त है। और अभी जो कुछ भी वह सुख दुख का भोग कर रहा है, इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है।
इसलिए जब सुख की चर्चा थोड़ी की गई तो वहाँ यह कहा गया, यह सुख क्या है? हमारा प्राकृत सुख है, विषय से संबंधित सुख है। वर्तमान में जिससे हम सुख लेते हैं वह पदार्थ प्रकृति का बना हुआ है, जिसके माध्यम से लेते हैं वह पदार्थ प्रकृति का बना हुआ है। शरीर प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, इंद्रियां प्रकृति के द्वारा बनी हुई हैं, अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार ये प्रकृति के द्वारा बनी हुई हैं। ये सभी हमारे सुख के अभी उपकरण हैं। अच्छा भोजन ना हो, रसगुल्ला, तो किससे हम अच्छे स्वाद का आनंद लेंगे? हमें रसगुल्ला चाहिए, पर वो बाह्य पदार्थ है, वह एक विषय है जिसको हम कहेंगे मधुर। 5 प्रकार के उसमें वह एक रसमय पदार्थ है। रस, उसका आस्वादन वह जिह्वा के द्वारा है। जिह्वा एक इंद्रिय है, उस इंद्रिय के साथ मन का संयोग रहता है, और उस मन के द्वारा अविद्या का संयोग है, और अविद्या के माध्यम से जीवात्मा का संयोग है। इतना क्रम है। तो जीवात्मा का तो रोल 1 पैसा का है, बाकी 99% कार्य यह तो प्रकृति का ही होता है। जीवात्मा है अवश्य, किंतु कार्य कौन कर रहा है? अभी कार्य अभी प्रकृति के गुण कर रहे हैं। यह सब विषय आगे आएगा, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। इन बारीकियों को समझना चाहिए। तो जीवात्मा अभी जिस सुख का उपभोग कर रहा है वह प्राकृत सुख है, प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति पदार्थ से, प्रकृति की अनुकूलता से सब चीज़ें। इसलिए कर्म को भी शास्त्र में अविद्या ही कहा दिया गया। कर्म भी प्रकृति ही है। कर्म भी जब हम कर रहे हैं तो उसको भी एक कहीं न कहीं एक एलिमेंट, जब हम तत्वों का चिंतन करेंगे तो कर्म भी एक पदार्थ के रूप में आता है, ऑब्जेक्ट है। उसको कैटेगराइज करके कहाँ ले जाएंगे, किस श्रेणी में ले जाएंगे? तो श्रेणी में जब डालेंगे तो वह कर्म जो अभी हम कर रहे हैं, अपने सुख के भोग, प्राकृतिक सुख के भोग के लिए जो क्रिया हम कर रहे हैं वह भी क्या है? प्राकृति ही है, प्रकृति से ही उत्पन्न होने वाली क्रिया है। बहुत पहले यह एक विषय आप लोगों को ध्यान हो, धर्म की परिभाषा देते समय यह बात सूचित की गई थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है। क्रिया मात्र को हम कर्म नहीं कहते हैं। यह एक पारिभाषिक शब्द है जो जब कर्मयोग आएगा उसमें यह हमें विचार में रखना पड़ेगा। क्रिया, अनेक क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं को ही हम कर्म कहते हैं। जैसे अर्जुन के लिए युद्ध करना अभी यह जो है वह कर्म कहलाएगा। कर्म और क्रिया को सर्वथा समान गीता में नहीं समझना चाहिए, और जहाँ कहीं अतिरिक्त कर्म की बात आएगी तो वहाँ फिर उसको एक विशेषण लगा करके उसको सामान्य कर्म से अलग कर दिया जाएगा। तो क्रिया और कर्म का प्रयोग यद्यपि सामान्य रूप से समान अर्थ में ही होते हैं, किंतु गीता शास्त्र में इसका विशिष्ट प्रयोग है। बिना किसी अन्य विशेषण के जब कर्म शब्द का प्रयोग होगा तो यही समझेंगे आप, स्वधर्म के अनुसार जो विहित किया गया है करने के लिए उसे कहा जाता है कर्म। जैसे अर्जुन के लिए भी युद्ध क्या है? वह कर्म है। क्रिया मात्र खाना, भोजन करना सबके लिए भी ये विहित ही नहीं है। मलमूत्र का विसर्जन करना ये विहित है। आपको कोई कहता है कि इसे आपको करना चाहिए? यह स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। इसलिए इसको विहित नहीं कहा। ये क्रियाएं हैं किंतु ये क्रियाएं विहित नहीं हैं। एक दिन का आज बालक, कोई शिशु उत्पन्न हुआ है, वह माता का दूध पिएगा। दूध पीना एक क्रिया है, पर क्या उसके लिए विहित है? उसको कहा गया है कि तुम पियो? ऐसा नहीं किया, कहा गया है। तो विहित शब्द का मतलब है जब आपके लिए विधान किया गया, आपकी बुद्धि में यह बात स्थित है कि मेरे लिए यह आदेशात्मक है, तब उसको कहते हैं विहित।
जिसको इस चीज़ों का ज्ञान नहीं है वह भी क्रिया करता है। इसलिए सारी क्रियाओं को कर्म हम नहीं कहते हैं। अस्तु, विषयांतर होने पर भी यह मुख्य बिंदु है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अमृतत्व की प्राप्ति के लिए भगवान ने जो प्रेरणा दी उसके लिए यह आवश्यक है कि त्वम पदार्थ का जो संबंध इदम पदार्थ के साथ है वह संबंध छूटे। इसको अन्य रूप से यदि समझें तो त्वम पदार्थ जीवात्मा जो है वह एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। आप लोगों ने अभिमन्यु की कथा सुनी होगी। अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेले घुस गए थे, जहाँ वे सब और दुर्योधन के महारथियों से घिर गए थे। ऐसी ही स्थिति इस त्वम पदार्थ जीवात्मा की है, जो इदम पदार्थ अर्थात प्रकृति के विकारों के द्वारा पूर्णतः घिरा हुआ है। पर अभिमन्यु और त्वम पदार्थ जीवात्मा के मध्य यह अंतर है कि अभिमन्यु उन सब को अपने विरोधी के रूप में देखने में समर्थ थे, किंतु यहाँ तो प्रकृति का ऐसा जंजाल है कि त्वम पदार्थ जीवात्मा प्रकृति को अपना विरोधी देख ही नहीं पाता है। वह प्रकृति को ही अपना सबसे बड़ा जो है सहायक मानता है, सबसे बड़ा हमदर्द मानता है। मोह प्रकृति देती है, मोह से दुख पाता है, पर वह उस मोह को छोड़ता नहीं है, उस मोह को चाहता है, उस बंधन को चाहता है। अंतर अभिमन्यु और वर्तमान जीवात्मा की यह है कि अभिमन्यु को यह ज्ञान है कि मैं विरोधियों से घिरा हुआ हूँ, किंतु इस त्वम पदार्थ जीवात्मा को यह ज्ञान नहीं है कि मैं विरोधियों के द्वारा घिरकर बैठा हुआ हूँ और उन्होंने ऐसा कर दिया है कि मैं इनको विरोधी समझ भी नहीं पा रहा हूँ। यही है जीवात्मा की असत स्थिति। इसी को शास्त्र में कहीं कहीं मिथ्या भी कह दिया जाता है। इदम पदार्थ के साथ जो जीवात्मा का यह संबंध है इस प्रकार का, जहाँ कि वह इसको विरोधी ही नहीं समझ पा रहा है, उसके द्वारा दुख को ही भोगता है किंतु उसको विरोधी नहीं समझ पा रहा है, यह महान आश्चर्य। और यही है अविद्या, विद्या के विपरीत, ज्ञान के विपरीत अज्ञान। और भगवान इससे ही उठाना चाह रहे हैं। इसलिए पहले यह बताना आवश्यक है कि जीवात्मा कहाँ बंधा हुआ है। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग हुआ, और कर्म शब्द जो है अविद्या का पर्यायवाची भी कहा जाता है। मूल में अविद्या है और उसके बाद जो कुछ भी है वह सब प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है और जीवात्मा उसमें बंधा हुआ है। जब तक जीवात्मा त्वम पदार्थ इस इदम पदार्थ से संयुक्त है तब तक उसके कल्याण की संभावना ही नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि वह यदि अपना मंगल चाहता है तो उसे इदम पदार्थ के साथ अपने संयोग को छोड़ना पड़ेगा और तत्पदार्थ के साथ अपने संबंध को जोड़ना पड़ेगा। इसी को सामान्य दृष्टि से हम कह सकते हैं योग। अभी तत्पदार्थ के साथ जीवात्मा का वियोग है और इदम पदार्थ प्रकृति के साथ जीवात्मा का संयोग है। जहाँ वियोग होना चाहिए वहाँ संयोग है, जहाँ संयोग होना चाहिए वहाँ वियोग है। अब तत्पदार्थ के लक्षण में क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा अविनाशी तो तद्विद्धि तत्, अर्थात वह जो तत्पदार्थ है अविनाशी तो तत्विद्धि येन सर्वमिदं तत्म, जिससे संपूर्ण आकाश व्याप्त है। छोटे स्थान की क्या बात कही जाए। तो यह सोचिए कि जीवात्मा जहाँ है वहाँ भी वह तत्पदार्थ है, किंतु ऐसा होने पर भी इस जीवात्मा त्वम पदार्थ का उस तत्पदार्थ के साथ संयोग नहीं है। क्या आश्चर्य! तत्पदार्थ
जीवात्मा के साथ ही है। वह कहीं अतिरिक्त देश में हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वह तो सर्वव्यापक है। ऐसा होने पर भी त्वम पदार्थ का संयोग उस तत्पदार्थ के साथ नहीं है, बल्कि त्वम पदार्थ के साथ है, इदम पदार्थ के साथ है, प्रकृति के साथ है। इसलिए जीवात्मा को प्रकृति का जो यह बंधन है, कर्म का जो यह बंधन है, इससे अपने आप को निर्मुक्त करना पड़ेगा, तभी जाकर तत्पदार्थ के साथ उसका संयोग बन सकता है। और उस संयोग को बनाने वाला शास्त्र ही योग शास्त्र कहलाता है। इसके अतिरिक्त इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए यदि कोई निष्काम होकर चित्त में क्षमता का भाव रखकर भी कर्म यदि करता है, तो उसका वह कर्म उस कर्म विशेष के फल से भले ही उस व्यक्ति को ना बांध पाए, किंतु वह कर्म के बंधन को जो अनंत जन्मों से उस जीवात्मा के द्वारा किया जा रहा है, उस बंधन को समाप्त करने में समर्थ नहीं है। इसलिए भगवान को अलग से वह बुद्धि देनी पड़ रही है जिसे भगवान बोल रहे हैं, मैं योग में तुम्हें बुद्धि दे रहा हूँ। और इस बुद्धि से युक्त होने पर, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, इस जिससे युक्त हो जाने पर कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुम कर्म के बंधन को काट डालोगे। यहाँ यह समझना चाहिए, कर्म जो है विद्यात्मक होता है। यहाँ मूल में कह रहे हैं अविद्या के बंधन को तुम काट पाओगे, जो केवल निष्काम और क्षमता की भावना से कर्म किए जाने से संभव नहीं है। इसलिए योग में बुद्धि यह बिल्कुल ही एक अतिरिक्त विषय भगवान ने उपस्थित किया है, जिसका किसी भी प्रकार का योग क्यों ना हो, वहाँ होना अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। इस विषय को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।